आज आइए हम लोग राम मंदिर पढ़ते हैं। जो राम मंदिर का उद्घाटन हाल ही फिलहाल में हुआ है और जो राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है, तो उस पे आज हम लोग विचार करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये करेंट अफेयर का टॉपिक राम मंदिर। तो राम मंदिर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया। राम मंदिर का शैली किस शैली में राम मंदिर का निर्माण किया गया, मंदिर के वास्तुकार कौन थे, मंदिर के मूर्तिकार कौन थे और मंदिर के आयाम मतलब किस किस आपके दिशाओं में, चारों दिशाओं में जो आयाम बनाए गए होंगे और संपूर्ण मंदिर परिसर कैसा है और कुछ इनके बाद फिर उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए एक एक करके आज हम लोग पहले समझते हैं। तो देखा जाए तो ये आपका राम मंदिर का अंदर से राम मंदिर कच्छ जो सबसे अच्छा और कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और रोचक बनाया गया है इसे। अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं राम मंदिर का निर्माण। तो यहाँ देखा जाए तो राम मंदिर का अगर हम लोग बात करें तो जो आपका ये वाला छोर है इसे मंडप नाम दिया गया है और ये वाला को आमलक और ऊपर में जो बनाए गए हैं उसे कलश, और ये जो आप रेखा देख रहे हैं इस रेखा को शिखर नाम दिया गया है। इस रेखा को शिखर नाम दिया गया है, इसे शिखर कहा गया है। तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और ये गर्भगृह है जहाँ पे रामलला का प्रस्थान होगा। तो जहाँ रामलला का प्रस्थान होगा उसे गर्भगृह कहा गया है। और ये चबूतरा है जिससे हम लोग चढ़कर मंदिर परिसर में आगमन होंगे। और एक बात और, इसमें जो इस मंदिर का निर्माण किया गया है वो नागर शैली में किया गया है। तो इस मंदिर का निर्माण हम लोग नागर शैली में किए हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग मुख्य थॉट के ऊपर विचार करेंगे। तो पहला बात यह याद रखना है कि मंदिर का वास्तुकार कौन है। तो सोमपुरा परिवार है, ये एक समुदाय है सोमपुरा परिवार। तो सोमपुरा परिवार के देख रेख में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का चीफ आर्किटेक्ट कौन थे। तो चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, तीनों ने इसका आर्किटेक्ट तैयार किया। मंदिर के मुख्य वास्तुकार जो हैं उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, के साथ इनके दो बेटे हैं। एक का नाम है निखिल सोमपुरा और एक का नाम है आशीष सोमपुरा। जो आर्किटेक्ट का भी काम इन्होंने किया है। राम मंदिर का निर्माण देश का सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्स एंड टूब्रो कर रही है। मतलब ये देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण करता है। उस कंपनी को ही ये बनाने के लिए ठेका दिया गया है। मंदिर का ट्रस्ट के महासचिव, जिसमें पैसा जमा होते हैं, जो ट्रस्ट चलता है मंदिर के नाम पर, उनके महासचिव का नाम है चंपत राय। तो आपको यहाँ पे 2-3 बातें ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिहाज से याद रखना है। पहला कि वास्तुकार कौन है। तो सोमपुरा परिवार, और किनके देख रेख में तैयार हो रहा है। तो वो है चंद्रकांत सोमपुरा और इनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। राम मंदिर का निर्माण देश के सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, लार्सन एंड टूब्रो। मंदिर का ट्रस्ट के महासचिव का नाम है चंपत राय। तो इस 4 का नाम आपको याद रखना है और करेंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था। तो अयोध्या विवाद जो हम लोग का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद चल रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों से लंबित था, जिसका निर्णय 5 जजों ने मिल करके दिया। 5 जजों में जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था रंजन गोगोई।
तो रंजन गोगोई के अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को यह दिया गया कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण करवाया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय के बेंच में 5-0 से एक मत होकर विवादित स्थल को मंदिर बनाने का निर्णय दिया और फैसला लिया कि राम लल्ला के मतलब जय श्री राम के पक्ष में, राम भगवान के पक्ष में ये दिया गया और विवाद को ख़त्म कर दिया गया। और मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय और उनके हर एक वर्ग के लिए 5 एकड़ ज़मीन भी अयोध्या में दी गई, जहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। और ये मस्जिद का निर्माण कोई मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं करेंगे, वहाँ के सरकार ही करेगा अपने ही पैसा से। तो आपको याद रखना है इसमें कि 5 जजों के 5 बेंचों के द्वारा ये फैसला सुनाया गया, जिसमें मुख्य जज थे, उनका नाम था रंजन गोगोई। तो ये बात आपको हर हाल में याद रखना है। और ये फैसला कब सुनाया गया? तो ये फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया है। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब आगे आइए, तो आगे अब हम बात करेंगे, ये चर्चा हम लोग करेंगे, ये चर्चा है कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया गया 5 अगस्त। मतलब कोई भी मकान बनाया जाता है हिंदू धर्म में तो पहले भूमि पूजन किया जाता है। तो उसी प्रकार भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर का देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भूमि पूजन किया गया 5 अगस्त 2020 को, और किसके देखरेख में हो रहा है, किस ट्रस्ट के देखरेख में हो रहा है? तो उस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाला न्यास ट्रस्ट का नाम है। मतलब ट्रस्ट के देखरेख में पैसा जो भी आएगा, जो भी दान पात्र के माध्यम से आएंगे, वो पैसा इसी ट्रस्ट में जमा होगा और इसी ट्रस्ट के देखरेख में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जो आप देख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, ये आपका लोगो है, वास्तु है। हम लोग आगे बात करें तो लंबे समय तक चले अयोध्या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राम लल्ला के पक्ष में किया गया और इस मंदिर का निर्माण करने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया और उस ट्रस्ट का नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है कि राम मंदिर का निर्माण के लिए जिस ट्रस्ट का गठन किया गया है उस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और इसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया और उद्घाटन का डेट निर्धारित किया गया है 22 जनवरी 2024 को। अब हम लोग यहाँ बात करें तो राम मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है नागर शैली में, ये हम लोग पहले ही देखे। अगर हम लोग देखें तो मंदिरों का निर्माण भारत में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अगर देखा जाए तो जो मंदिरों का निर्माण किया जाता है वो यही शैली में किए जाते हैं। एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और एक बेसर शैली। अगर देखेंगे तो उत्तर भारत में जो भी मंदिर आपको बने मिलेंगे वो नागर शैली का होगा और दक्षिण भारत में जो मंदिर मिलेंगे वो द्रविड़ शैली का होगा, और नागर और द्रविड़ शैलियों के मिला जुला रूप आपको बेसर शैली कहलाता है। तो शैली का भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो राम मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो नागर शैली में किया गया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे आइए तो अब मंदिर का आयाम पे बात करते हैं। कहने का अर्थ है कि मंदिर का बीमा क्या है, मंदिर कैसे बनाए गए हैं। तो आइए, तो कहा जा रहा है कि मंदिर का लंबाई पूरब से पश्चिम देखा जाए 380 फीट है, चौड़ाई कहा जाए 250 फीट है, ऊंचाई 161 फीट रहेगी। तो ये मंदिर का आयाम है। आपको याद रखना है कि पूरब से पश्चिम जो इसका लंबाई होगा वो 380 फीट होगा और चौड़ाई जो होंगे वो 250 फीट होगा और ऊंचाई जो होगा वो 161 फीट होंगे। मंदिर जो बनाए जाएंगे वो 3 मंजिला होगा। प्रत्येक मंजिल का ऊंचाई 20 फीट रखी गई है। प्रत्येक मंजिल का ऊंचाई 20 फीट और 3 मंजिला होगा। मंदिर में कुल 392 खंभे होंगे और 44 द्वार होंगे जहां से आप प्रवेश कर सकते हैं और निकल सकते हैं। मंदिर में प्रवेश पूरब दिशा से किया जाएगा।
ये हिंदू धर्मों में रीति रिवाज है कि किसी भी घर को बनाया जाता है तो उसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में रखा जाता है। इसलिए जो रामलला का मंदिर बनाया गया है तो उसका मुख्य दीवार जो आपका द्वार होगा वो पूर्व दिशा में होगा, जो 32 सीढ़ियों चढ़ करके सिंह द्वार से होगा। तो 32 सीढ़ी आप चल करके जिस द्वार पे पहुँचेंगे उस द्वार का नाम होगा सिंह द्वार, उस द्वार का नाम होगा सिंह द्वार। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट बनाई गई है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो हम लोग का भूमि होता है उसमें नमी लग जाती है, जिसके कारण से मकान गिरने का डर होता है। तो उस नमी से बचने के लिए 21 फीट ग्रेनाइट के पत्थर डाले गए हैं और उसके बाद प्लिंथ बांधा गया है और उसके बाद फिर हम लोग अपना मंदिर का निर्माण करेंगे। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। VVI पॉइंट है ये, VVI पॉइंट कि मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब हम लोग मकान बनाते हैं तो लोहे का प्रयोग करते हैं, छड़ का प्रयोग करते हैं। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। तो जो मंदिर को हम लोग बनाए हैं राम मंदिर, उसमें छड़ का प्रयोग हम लोग प्लिंथ के ऊपर नहीं किए हैं। प्लिंथ के ऊपर हम लोग पत्थर से ही इसका निर्माण किए हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम मंदिर के निर्माण में लोहा का प्रयोग किया गया है या ना, तो आपको उत्तर देना है कि लोहा का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखेंगे। अब आइए बात करते हैं, मंदिर का डायमेंशन थोड़ा सा और रह गया है। तो राम मंदिर का मुख्य भवन लगभग 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। संपूर्ण राम मंदिर का जो परिसर बनाया गया है वो 70 एकड़ का है। मतलब 2.7 एकड़ में मंदिर का निर्माण किया गया है और जो परिसर घूमने के लिए होता है वो आपका 70 एकड़ में है। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप बनाया जाएगा, उनके मूर्ति का वहाँ पे हम लोग प्रतिष्ठान कराएंगे। और परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि बीच में रामलला होंगे और चारों कोना पे इनका मूर्ति बनाया जाएगा, जिसमें सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव का होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। मतलब रामगृह जहाँ पे होंगे वहाँ से उत्तर में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया जाएगा और दक्षिण में हनुमान जी का मंदिर बनाया जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, इसे आप याद रखें। इसे एक बार 2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं। तो मंदिर में 5 मंडप होंगे, एक नृत्य मंडप, एक रंग मंडप, एक सभा मंडप, एक प्रार्थना मंडप और एक कीर्तन मंडप होंगे। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी और ऋषि पत्नी देवी अहल्या को समर्पित होंगे और परिसर बनाए जाएंगे जिसमें इनको स्थापित किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर और जीर्णोद्धार किया गया है और वहाँ पे जटायु प्रतिमा का स्थापना की गई है। अब आगे आइए। तो यही आपका रामलला का मूर्ति वहाँ पे गर्भगृह में रखा जाएगा। इस बात का भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये रामलला का बाल अवस्था, ये रामलला का बाल अवस्था का मूर्ति है जिसको गर्भगृह में रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि रामलला का यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि रामलला का बाल अवस्था का जो मूर्ति बनाया गया है वो अरुण योगी राज के द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के रहने वाले थे। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, पत्थर ज्वाइंट नहीं किए गए हैं, यानी कि पत्थर का कोई भी दूसरा पत्थर से नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 केजी है, 200 केजी। मूर्ति का ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट रखी गई है। मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल की अवस्था को बताया गया है और दर्शाया गया है। मतलब कि बाल स्वरूप को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप रामलला का जो मूर्ति बनाए हैं उनका नाम है अरुण योगीराज। कहाँ के रहने वाले हैं? तो कर्नाटक के रहने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा।
मूर्ति का वजन 200 kg है, ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। अब यहाँ पे लोगों को जाने के लिए और उनका परिवहन को थोड़ा आसान बनाने के लिए एरोप्लेन का और एयरपोर्ट का वहाँ पे सुविधा प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम जो रखा गया है बदल करके कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया। अभी तक इस एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था। तो इसका पहले का नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम बदल करके कर दिया गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाम बदल के कर दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। तो पहले इसका नाम था अयोध्या रेलवे स्टेशन, अब कर दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। तो दो नाम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जहाँ योगी जी होंगे वहाँ नाम में तो परिवर्तन आपको दिखाई देगा ही। तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखने का कोशिश करेंगे ताकि करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन है जो आपका काफ़ी आसान है, जो आप पीछे पढ़े हैं उसी से आपका ये क्वेश्चन है। तो अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? तो नागर शैली में किया जा रहा है। पढ़े आप, नागर शैली में किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण करने वाला ट्रस्ट समिति का क्या नाम है? तो अभी आप पढ़े कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट था। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला का मूर्ति को किसने बनाया? तो ये कर्नाटक के रहने वाले थे, इनका नाम था अरुण योगी राज। अरुण योगी राज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताना होगा। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप का निर्माण किया गया है? तो 5 मंडप का निर्माण किया गया है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार का क्या नाम है? तो चंद्रकांत सोमपुरा। इनके 2 बेटे भी हैं। तो चंद्रकांत सोमपुरा मुख्य वास्तुकार के रूप में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। राम मंदिर का ऊंचाई कितना होगा? तो राम मंदिर का ऊंचाई 161 फीट होगी। 161 फीट होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो राम मंदिर का निर्माण ट्रस्ट के द्वारा कराया जा रहा है और उस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर क्या होगा? तो राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर बनाए जाएंगे। 4 मंदिर बनाए जाएंगे जो चारों भगवान को दर्शाया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? तब भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया। 5 अगस्त 2020 को किया गया। तो इस प्रकार से इनका आप उत्तर दे सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो उस कंपनी का नाम है L&T लेसन ट्रूबो। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों का बेंच ने फैसला सुनाया? तो 5 जजों का बेंच ने फैसला सुनाया जिसके मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई। रामलला की नई मूर्ति का ऊंचाई कितना है? तो रामलला के नई मूर्ति का ऊंचाई है 4.24 फीट। तो इस प्रकार से आप राम मंदिर का जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप बता सकते हैं। और करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दें या एसएससी का एग्ज़ाम दें या बीपीएससी का एग्ज़ाम दें या किसी भी सेंट्रल वैकेंसी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दें, तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।